वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि जैसे आप किसी जॉब में लगते हैं, जैसे अभी सहायक शिक्षक लगे हुए हैं, तो जॉब लगने के बाद जो है आप आगे की कोई पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कोई प्रतियोगी एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ता है। तो उस लेटर को आपको जो है पहले से देना पड़ता है, तभी आप उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अन्यथा ये गैर कानूनी भी कहा जाता है। आपको शासन से एक प्रकार से बीओ से आदेश लेना पड़ता है, बीओ से, डीओ से, तभी आप उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और ये आदेश की प्रक्रिया जो है वो जुलाई में ही शुरू होती है। 31 जुलाई तक आपको आदेश लेना है। तो अगर आप उसके बाद लेते हैं तो फिर आपका जो आदेश है या आपका जो आवेदन है वो मान्य नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है ये। प्रति समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, शासकीय हाई स्कूल, जिला रायपुर, ये रायपुर का है। विषय शैक्षणिक प्रतियोगी व्यावसायिक परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति के संबंध में, या फिर आप शैक्षणिक करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी जो परीक्षा होती है, या फिर व्यावसायिक जैसे डीएड, बीएड, तो इन सब के लिए, या फिर एमए करना चाहते हैं, एमएड करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, तो इसके संबंध में संदर्भ शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु अनुमति के संबंध में छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता नियम 29 के अनुसार उपरोक्त विषय अंतर्गत आपके द्वारा उच्च परीक्षा में बैठने की अनुमति संबंधी आवेदन बिना परीक्षण के या संबंधित शिक्षक के द्वारा अपूर्ण जानकारी के साथ सीधे इस कार्यालय को प्रति माह प्राप्त हो रहा है। जो जानकारी जो भरा जाता है वो अपूर्ण रहता है। तो शासन जो है चाहती है कि इसको अपूर्ण जानकारी के साथ प्रदान न किया जाए, जिससे बाद में संबंधित को पत्राचार द्वारा बार बार कहा जाए एक प्रकार से परेशान होना पड़ता है। पत्राचार में समय व्यतीत होने और परीक्षा संपन्न होने की स्थिति में कार्योत्तर स्वीकृति की स्थिति उत्पन्न होती है। अतएव परीक्षा अनुमति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में संपूर्ण जानकारी सहित निम्नांकित बिंदु अनुसार परीक्षण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। आवेदन में कर्मचारी का नाम, पद नाम, कार्यरत शाला का नाम, विकासखंड, परीक्षा का नाम, स्वाध्यायी है या नियमित है, विश्वविद्यालय मंडल का नाम, परीक्षा का वर्ष, प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में जारी विज्ञापन की छाया प्रति एवं विश्वविद्यालय मंडल का मान्यता संबंधी आदि संपूर्ण जानकारी संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत करें। दूसरा है उच्च परीक्षा अनुमति हेतु आवेदन। इसे कहा जाता है उच्च परीक्षा हेतु अनुमति आवेदन। संबंधित अधिकारी को प्रति वर्ष 30 जुलाई के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो, मतलब 30 जुलाई के पूर्व ही आपको उस आवेदन को भेजना है। यदि एक सत्र में 2 अलग अलग परीक्षा में सम्मिलित होना हो तो आवेदन में उसका स्पष्ट उल्लेख भी करना है। विलंब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब 30 जुलाई के बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो उस पर विचार भी नहीं किया जाएगा। अनुमति हेतु आवेदन की स्वीकृति प्रावधान अनुसार दिया जाएगा। आवेदक का कार्य संतोषप्रद हो और कार्यालय में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। आवेदक के पिछले वर्ष का वार्षिक परीक्षा का परिणाम संतोषप्रद हो। जो अनुत्तीर्ण हो गए उन्हें सामान्यतः नए आवेदन पर स्वीकृति नहीं दिया जाएगा। 30 जुलाई के बाद प्राप्त उच्च परीक्षा हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतिवर्ष इसका विशेष ध्यान रखें।